हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ एक रियलिटी चेक भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो पहली न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है करीबन 1990 करोड़ का, जिसके अंतर्गत एमडीएल द्वारा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का प्लग बनाया जाएगा, जो कि डीआरडीओ एआईपी को स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन से इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा। इसी में एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो को इंटीग्रेट किया जाएगा कलवरी क्लास की सबमरीन से, यानी कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन से। और ये कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली नेवल ग्रुप के साथ साइन किया जाएगा, जो कि ओईएम है इन सबमरीन्स की। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करीबन 877 करोड़ का पड़ेगा। तो टोटल मिला जुलाकर जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ये 2867 करोड़ है। दूसरा जो अपडेट है ये एएनआई की साइड से आ रहा है। तो इट इज हम जानते हैं कि इंडिया द्वारा एक डील साइन करी जाएगी यूएस के साथ, जिसके अंतर्गत जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और एएनआई की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर जो कॉस्ट है डील का ये ऊपर जाने वाला है, यानी कि ये इंजन हमें और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे। और ये इंजन हम काफ़ी बड़े नंबर में प्रोड्यूस करने वाले हैं। तिरस मार्क 2 AMC और TDBF प्रोग्राम में यही इंजन्स यूज़ होंगे। तो ये इंजन्स अगर हम ऑफ द शेल्फ उठाते तो हमें ये ज़्यादा चीपर पड़ते, पर यहाँ क्योंकि पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना होगा, साथ ही साथ जनरल इलेक्ट्रिक का खुद का भी यहाँ पर प्रॉफिट ऐड होगा, तो ये इंजन एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं डायरेक्टली इंजन्स प्रोक्योर करने से। इसलिए जब तक ऑर्डर संख्या बड़ी ना हो तब तक फॉरेन इक्विपमेंट को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना समझदारी नहीं है। और इसलिए जनरल इलेक्ट्रिक के जो F404 इंजन्स हैं उनको इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, जबकि हम तिरस मार्क 1A या फिर तिरस मार्क 1 जो है करीबन 200 के अप्रॉक्स ऑपरेट करेंगे। तो इन दोनों ही रिपोर्ट से जो बड़ा टेक अवे है वो ये है कि ये जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग है इसके भी बड़े डाउनसाइड हैं। तो अगर आप लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और उसके थ्रू कोई टेक्नोलॉजी आप एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे हो तो ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं होता है। इवन आप खुद का एआईपी सिस्टम डेवलप करने के बाद भी ऑलमोस्ट 2000 करोड़ पे कर रहे हो एक प्लग डेवलप करने के लिए, जो कि आपकी इन सबमरीन्स में लगेंगे और इनेबल करेंगे आपके खुद के एआईपी सिस्टम को इनसे इंटीग्रेट होने में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एमडीएल के साथ ज़रूर साइन हुआ है, पर यहाँ पर इसका अच्छा खासा पोर्शन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास भी जाएगा। तो कोई भी बड़ी कंपनी आपको लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही नहीं देती है, इवेंचुअली उनका फायदा यहाँ पर जुड़ा होता है। इसलिए कई कंपनीज मोर देन विलिंग होती है आपको लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग देने के लिए। इंडिया के केस में अगर एग्जांपल देखें तो खाली सबमरीन्स की ही अगर हम बात करें तो जो शिशुमार क्लास की सबमरीन्स हम ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद ये जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये दोनों हमने लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करी है। लेकिन उसके बाद भी प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत हम दोबारा लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग सीक आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करने के बावजूद, टेक्नोलॉजी मिलने के बावजूद, अगर हमको नेक्स्ट सबमरीन्स भी फिर से लाइसेंस मैन्युफैक्चर करनी है तो हमने कौन सी टेक्नोलॉजी एब्जॉर्व करी और हम इन सबमरीन्स का ज़्यादा क्यों पे कर रहे हैं। हाँ, एक बेनिफिट यहाँ पर ज़रूर है कि लॉन्ग टर्म यूसेज में हमारे पास एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है तो स्पेयर्स वगैरह का इशू नहीं रहता। पर उसके लिए इतना पे करना और हर अपग्रेड में ओईएम को इन्वॉल्व करके उनका कट अलग रखना, भले ये अपग्रेड आपके द्वारा खुद निकाला गया हो, क्या ये सही है? तो ये कुछ डाउन साइड्स हैं लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के। ये कभी भी चीप नहीं पड़ती है। इकोसिस्टम आप डेवलप ज़रूर कर लेंगे, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को ढंग से आप एब्जॉर्व करके उसको फर्दर इवॉल्व नहीं कर पाते या फिर अपने खुद के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सिमिलरली ये जो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन्स हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसके लिए हम ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा पे करेंगे, इनके साथ हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो क्रूशल जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है ये इंडिया में आए भी और प्रॉपरली एब्जॉर्व भी हो, हमारे खुद के जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसका यूज़ भी हो, साथ ही साथ टाइम के साथ इसका इवोल्यूशन भी हो। क्योंकि लाइसेंस में हम जेट इंजन बहुत पहले से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इवन Su-30 MKI के इंजन्स को भी हम मोस्टली इंडिया में ही बनाते हैं। उसके बाद भी प्रॉपर जेट इंजन्स हम नहीं बना पा रहे हैं और जेट इंजन फैसिलिटीज़ भी हमारे पास नहीं है। तो ये आधा अधूरा काम करने का कोई मतलब नहीं है। कम से कम ये F414 इंजन्स के साथ हमें 80% एडवांस मैन्युफैक्चरिंग TOT मिल रही है। इसका प्रॉपर फ़ायदा उठाना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि कम से कम जो टेक्नोलॉजीज हमें मिल रही है इनके साथ हम अपने डोमेस्टिक जेट इंजन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक्सेलरेट करें, ताकि जो टैक्स पेयर्स का पैसा हम पे कर रहे हैं वो बर्बाद ना हो। क्योंकि पास्ट में लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग से जो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। होपफुली फ्यूचर में ये चीज़ चेंज हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।